वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पे। आज मैं आपके लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तो जावास्क्रिप्ट में देखेंगे आज हम बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड, आफ्टर एंड। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ वीडियो में कि बिफोर, इंसल्ट आफ्टर, ऐसे कुछ मेथड किए थे जो भी हम सेलेक्ट करते थे। आज एक ही टैग के थ्रू हम किसी भी जो भी हमने एलिमेंट को सिलेक्ट किया उससे पहले भी लिख सकते हैं, उसके बाद में भी लिख सकते हैं, उसके लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम ले रखा है नॉर्मल। तो इसका पेरेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये पेरेंट डिव हमने एक सेलेक्ट कर लिया, तो इसको आईडी दे दी, आईडी का नाम दे दिया एबीसी, कुछ भी दे दो, जे हमने उसमें पैराग्राफ दे दी। ठीक है, जे क्या डिव से पहले जो आएगा वो उसको बोलते हैं बिफोर बिगिन, जो डिव से बाद में आएगा वो आएगा आफ्टर बिगिन। जो जहाँ पे डिव क्लोज हो रहा है, जहाँ डिव क्लोज हो रहा है तो डिव क्लोज होने से पहले उसको क्या बोलेंगे, बिफोर एंड। जो क्लोज होने के बाद में आएगा वो आएगा आफ्टर एंड। ठीक है, सिंपल। तो हमने सबसे पहले हमने इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी से। तो एबीसी जो हमारा एलिमेंट है, आईडी हमारी सिलेक्ट हो गई, उसका रेफरेंस किस में आ गया, ईएलएम एक वेरिएबल है। तो ईएलएम हमारे एक वेरिएबल, जैसे हम कुछ उसमें हमने कोई भी एचटीएमएल का टैग बना, उसको हमें क्रिएट करना पड़ना, क्रिएट एचटीएमएल एलिमेंट, उसको क्रिएट करना पड़ता था। इसमें आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता, नॉर्मल टेक्स्ट दोगे डबल कोड में, वो अपने आप एचटीएमएल बना लेगा। जी हमने डबल कोड में टेक्स्ट देंगे तो इसको H1 टैग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लेगा आप ही खुद ही। तो हमें कोई एलिमेंट क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि यह जो हम नॉर्मल टेक्स्ट देंगे इसको H1 में कन्वर्ट कर देंगे, H1 टैग में बीच में लिखा हुआ है, क्रिएट नहीं करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा फंक्शन लगा के। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये वेरिएबल जिसमें रेफरेंस है इस आईडी का। तो एबीसी हमारा क्या है, जी आईडी है। इसको सिलेक्ट करके ईएलएम में हमने उसका ऑब्जेक्ट डाला, मतलब रेफरेंस डाला, एक वेरिएबल है, इसका ऑब्जेक्ट है ईएलएम डॉट इंसर्ट एडजस्ट एचटीएमएल, ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन इंसर्ट एडजस्ट एचटीएमएल। ठीक है, बिफोर बिगिन की जो इससे पहले कि जो आईडी हमने सेलेक्ट कर ली उससे पहले हमें क्या लिखना है, डाटा। डाटा एक वेरिएबल है जिसमें हमने जो कुछ लिखा हुआ है, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो। तो इसके बीच में जो हमने जो H1 टैग लिखा, दिस इज अ हेडिंग। तो इसके जो लिखा हुआ है बिफोर बिगिन की, बिगिन से मतलब जिसके पहले, इससे पहले जहाँ पे वो डाटा लिखो, जो डाटे में क्या लिखा है, डाटा वेरिएबल में दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग आ जाए इससे स्टार्ट होने से पहले, बिफोर बिगिन कि स्टार्ट होने से पहले क्या आ जाए, हमने जो भी डाटा वेरिएबल में लिखा हो, कुछ भी लिखा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सेव करके रन किया तो ये आ गया, दिस इज अ हेडिंग। तो ये देखो, आप इधर देख सकते हो। ठीक है, ये हमारी आईडी, ये देखो ये आ रहा है। तो उसके बाद ये उसके पहले हेडिंग आ गया, उसके पहले क्या, जी हेडिंग आ गया। ठीक है, अगर हमने क्या करना है, इसके हेडिंग के आफ्टर बिगिन करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, जहाँ पे सिर्फ आफ्टर बिगिन करना कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ पे कर देंगे आफ्टर बिगिन। ठीक है, आफ्टर बिगिन कर दिया हमने, सेव किया। तो अभी इसको रीलोड करते हैं तो आपको आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा, पर जहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे देखो आफ्टर बिगिन आ रहा है, ये देखो आफ्टर बिगिन आ गया अभी। ठीक है, हेडिंग मतलब जो भी आईडी हमारी जो एलिमेंट है, जो डिव जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उससे बाद में ये आ गया हमारा H1। तो हमारे प्रोग्राम में तो H1 कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने एक इंसर्ट एडजस्ट एचटीएमएल एक फंक्शन यूज़ करके अपने जो भी हम डाटा लिखना चाहते हैं, जो भी आईडी शुरू हुई है उससे बाद में लिख दिया, जो उसकी आउटपुट है। ठीक है, इस फंक्शन से क्लियर है सारा कुछ कि उसके बाद में आ जाएगा। इस तरह बिफोर एंड होने से पहले उसको लिख दें हम, तो जहाँ पे हम क्या लिख दें कि बिफोर एंड लिख देंगे। ठीक है, तो उसको किया सेव मैंने, अभी देखते हैं कहाँ आ रहा है। तो अभी आ गया लास्ट में, अभी देखते हैं बिफोर एंड आ रहा है। तो जहाँ पे कर रहे हैं तो ये देखो बिफोर एंड आ गया, एंड डिव खत्म होने से पहले ये आ गया हमारा डाटा, जो भी हमने लिखने को बोला अपने प्रोग्राम को, वहाँ उसने राइट कर दिया, टाइप कर दिया कि जहाँ पे हमने कहा लेके डिव क्लोज होने से पहले हमारा जो डाटा है इसको राइट कर दो, राइट कर दिया। ये बिफोर ऑफ द एंड है, इसी तरह आफ्टर एंड से बाहर, जहाँ पे आफ्टर, ठीक है आफ्टर एंड है जी। इसको हम सेव करेंगे, तो सेव किया मैंने इसको, अब रीलोड करता हूँ। तो जहाँ पे जो फंक्शन इस पर देखते हैं जाके,
ये देखो आफ्टर एंड आ गया, ठीक है। ओ सॉरी, आफ्टर किस पहले मिस्टेक हो गया, आफ्टर एंड, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, तो ये देखो अभी आफ्टर एंड आ गया, ठीक है। डिव क्लोज होने के बाद में हमारा आ गया, ठीक है। तो इस तरह मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग फंक्शन है जी, जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, अब जो भी हमने आईडी सेलेक्ट की है उससे पहले लिख सकते हैं, उसके स्टार्ट होने के बाद लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी लिखना चाहते हैं। जहां वो क्लोज हो रहा है उससे क्लोज होने से पहले लिख सकते हैं, क्लोज होने के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड आफ्टर एंड, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटे को कहीं भी लिख सकते हैं जहां भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो हमारा एक सिंपल सा ये प्रोग्राम था। तो आई होप आपको जो समझ लगे होगा, फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।